हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम QShell कमांड की हेल्प से किसी भी डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। बट इस सिनेरियो में अभी तक हमने क्या देखा था? हमने अभी तक देखा था कि नॉर्मली हम किसी भी पाथ को बार बार राइट कर रहे थे, है ना? और फिर उसी की बेसिस पे हम डायरेक्टरी को चेंज कर रहे थे। बट सपोज आपके पास कोई एक ऐसा पाथ है जो आप बार बार यूज कर रहे हो, है ना? और उस केस में आपको क्या है, वो बार बार री यूज मतलब री राइट नहीं करना। तो उस केस में फिर हम किसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसका इफेक्टिव अप्रोच क्या होगा, ये प्रोसेस हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सेशन को वैसे ही डिवाइड किया हुआ है। पहले रिक्वायरमेंट समझेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट हर सेशन में हम सबसे ज़्यादा फोकस रिक्वायरमेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि एक बार रिक्वायरमेंट क्लियर हो गया तो फिर आपके पास जो भी सिनेरियोज हो आप उसके लिए कोड कर पाओगे इजीली। फिर चाहे वो क्वेरी हो, कमांड हो, या हमने आरपीजीएल प्रोग्राम्स में भी देखा है ना, हमारे को एक बार चीज़ें क्लियर हो गई, उसके बाद में फिर हम हमारे उस प्रोग्राम को क्रिएट कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है रिक्वायरमेंट को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वर्क एल एन के करूँगा। वर्क एल एन के क्या होता है? वर्क एल एन के एक कमांड है जिसके थ्रू हम वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक को ओपन करते हैं। वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक पेज को ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ वर्क एल एन के एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया? वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक्स। ठीक है, अब सपोज इसमें से अगर हम पेज डाउन करके कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये टेक्सचर में डायरेक्टरी को ओपन किया। ठीक है, ये डायरेक्टरी मैंने ओपन कर दिया। अब ये क्या है, इसकी डायरेक्टरी शो कर रहा है कि यहाँ पे किस लोकेशन पे मुझे ये डायरेक्टरी मिल रही है। तो वो क्या हो गया? स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित। अब आपके केस में डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे शर्मित की जगह पे आपका यूजर नेम होगा और यहाँ पे डायरेक्टरी की जगह पे आपका डायरेक्टरी नेम होगा। ठीक है, बट सिंटेक्स ऑलमोस्ट यही रहने वाला है, स्लैश होम स्लैश शर्मित या स्लैश यूजर नेम स्लैश डायरेक्टरी नेम। ठीक है, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी। अब ये हमारा हो गया कॉपी डायरेक्टरी। अब क्या करेंगे, अब इसको हम चेंज करेंगे। तो नॉर्मल प्रोसेस क्या हो रहा था अभी तक, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ QSH। जैसे ही QSH लिख के एंटर हिट करेंगे तो ये QShell कमांड एंट्री ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम नॉर्मली PWD करके देखें, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी क्या है, तो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा? स्लैश होम स्लैश शर्मित। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आ गया स्लैश होम स्लैश शर्मित। ठीक है, बट अब अगर आपको उसको चेंज करना है अपनी लोकेशन पे, तो हम क्या लिखते हैं? CD स्पेस और चेंज डायरेक्टरी का पाथ आ गया जो है स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित। ठीक है, और फिर हमने इसको कर दिया एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है और डॉलर का साइन आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे PWD, जिसका मीनिंग होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो आ गई स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब तक, कि कैसे हम किसी भी डायरेक्टरी को सेट कर सकते हैं CD कमांड के थ्रू। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, सपोज आपको अभी तो क्या है, अपने पास इतना छोटा सा ही पाथ है जहाँ पे स्लैश होम शर्मित टेक शर्मित और उसके आगे कुछ और भी पॉसिबल हो सकता है ना? अभी इतना ही है, बट आगे और भी डायरेक्टरीज हो सकते हैं, काफ़ी सारे मल्टीपल, है ना? तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? उस सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बार बार राइट करना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है, मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ जिसमें आप एक वेरिएबल यूज कर सकते हो QShell के ऊपर ही, और उस वेरिएबल को जब भी आप फिर कमांड के साथ एग्जीक्यूट करवाओगे तो उसमें जो भी वैल्यू स्टोर है वो रन हो जाएगी। अब जिन्हें वेरिएबल नहीं पता, हम आरपीजीएल में भी CL में भी एक वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल में कुछ कमांड स्टोर करते हैं। अगर आप CL से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ही इजीली चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि CL में हम बनाते थे वेरिएबल्स, राइट? और वहाँ पे बिल्कुल वही पैटर्न QShell पे हम देखने वाले हैं, है ना? CLL प्रोग्राम में क्या होता था, हम एक वेरिएबल बनाते थे DCL करके। मैं एक अगर आपको एग्जांपल भी दिखाऊं यहाँ पे, तो वर्क MBR PDM, यहाँ पे अगर मैं ये कोई सा भी प्रोग्राम लेके अगर देखें, तो हम यहाँ क्या करते थे, एक कमांड नाम से एक वेरिएबल बनाते थे और उस वेरिएबल में इस तरह से पाथ को स्टोर कर देते थे। सेम चीज़ अब हम यहाँ पे करेंगे, बट QShell के ऊपर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो वेरिएबल का नेम लिखना। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CMD _ वेरिएबल। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी नेम दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। इक्वल, और अब जो भी पाथ मुझे परमानेंट यहाँ पे सेट करना है कि मुझे यही पाथ हमेशा रीयूज करना है, तो मैं उसको कॉपी कर लूँगा। अभी इस केस में अपन इसी को कॉपी करते हैं, डबल कोट लगाएंगे और इसके बीच में वो पाथ पेस्ट हो जाएगा, और फिर करके देखते हैं एंटर। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एरर फाउंड सर्चिंग फॉर कमांड वेरिएबल नो सच पाथ। ओके, तो इसका रीज़न क्या आ रहा है?
उसका रीज़न था हमने वहाँ पे स्पेस मेंटेन किया हुआ था, और जैसे ही आपने मैंने अभी क्या किया, वापस से स्पेस हटा के और फिर एंटर हिट किया तो ये वर्क कर रहा है। मैं वापस दिखाता हूँ। देखो पहले हमने क्या किया था, पहले हम ये कमांड रन कर रहे थे तो यहाँ पे एरर आ गया कि एरर फाउंड सर्चिंग फॉर कमांड cmd वेरिएबल नो सच पाथ और डायरेक्टरी। अब अगर हम इस चीज़ को विदाउट स्पेस यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, cmd वेरिएबल इक्वल स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक्सचर में, और फिर एंटर करेंगे तो ये हमारा पाथ सेट हो चुका है। मतलब ये वेरिएबल जो है अब बन चुका है। अब जब भी आपको प्रोग्राम में या मतलब इस क्यू शेल पे आपको कभी भी इस डायरेक्टरी पर मूव करना है तो सिंपल आप इस वेरिएबल की हेल्प से मूव कर पाओगे। ठीक है, कैसे? अभी देखते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। अभी हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक्सचर में। तो इसको हम एक बार के लिए चेंज कर देते हैं नॉर्मली स्लैश होम पे। ठीक है, अब अगर pwd देखें तो क्या हो गया, स्लैश होम। अब सपोज मुझे स्लैश होम यानी इस डायरेक्टरी से अपनी जो मेन डायरेक्टरी है स्लैश होम शर्मित टेक्सचर पे मूव करना है। तो अब अपने लिए बहुत सिंपल टास्क है, आपको cd लिखना है कमांड चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे आपको वेरिएबल का नेम देना है। तो यहाँ पे वेरिएबल हो गया हमारा cnd अंडरस्कोर वेरिएबल। इस पे करेंगे एंटर। एंटर जैसे किया तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एरर फाउंड चेंजिंग टू डायरेक्टरी cmd वेरिएबल। ओके, तो इसको समझते हैं इसमें क्या इशू है। ठीक है, इसको देखते हैं, यहाँ से कॉपी करके देखते हैं वेरिएबल cd एंटर। ओके, तो जस्ट मैंने अभी इसको पॉज करके रीरन करके देखा तो एक्चुअल में क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे कोड को मिस कर रहे थे, इस वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो आपके लिए एग्जैक्ट सिंटेक्स क्या रहेगा मैं फिर से रिपीट करके बता देता हूँ। देखो आपको इस तरह से लिखना है, cd जो है कमांड सॉरी चेंज डायरेक्टरी के लिए, फिर स्पेस देना है, डबल कोट्स के अंदर आपको अपने वेरिएबल का नेम देना है डॉलर के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डॉलर लगाया और इसको यहाँ पे एंटर करके देखते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपकी डायरेक्टरी जो है वो चेंज हो चुकी है। वेरीफाई करते हैं, pwd यहाँ पे लिख के देखते हैं तो आप देख रहे हो स्लैश होम स्लैश शर्मित टेक्सचर में, है ना। इस केस के लिए क्या हुआ, हमारे को बार बार ये पूरा पाथ नहीं लिखना पड़ा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये भी इतना बड़ा नहीं है, हम लिख सकते हैं बार बार, बट हो सकता है क्या है प्रोजेक्ट में आपके पास इससे भी बड़ा काफ़ी बड़ा पाथ हो, तो वहाँ पे ये चीज़ आपके लिए इशू क्रिएट करेगी। इसलिए बेटर है कि आप इसको मतलब जैसे यहाँ पे स्लैश होम स्लैश शर्मित टेक्सचर में है, जितना भी पाथ है आप एक वेरिएबल में स्टोर रखो और फिर उस वेरिएबल को रीयूज कर लो जब भी आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि एक तो डॉलर हम मिस कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे cd के साथ में डबल कोट हटाते हैं, सिर्फ डॉलर cmd वेरिएबल लगा के देखते हैं क्या होगा इससे। तो वो भी वर्क कर रहा है ना। इसलिए आपको ये सिंटेक्स क्लियर हो गया होगा कि एक तो डबल कोट मैंडेटरी नहीं है, ये जस्ट हम स्पेस वाली कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड है लास्ट सेशन में जो देखा था। तो वो होना चाहिए, प्लस डॉलर साइन इंपॉर्टेंट है। डॉलर मिसिंग होगा तो वो एरर देगा, है ना। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम रन किया था उसमें हमने क्या किया था, डॉलर को मिस किया था तो वो यहाँ पे इस तरह से एरर दे रहा था। अदरवाइज डॉलर देने के बाद में वो आपका वेरिएबल चेंज कर देगा। ठीक है, तो मेनली हमने क्या प्रोसेस डिस्कस किया, हमने देखा कि कैसे हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं एक कमांड को क्यूशल के ऊपर, उस कमांड को रन करवा सकते हैं अपन अपने क्यूशल के ऊपर चेंज करने के लिए डायरेक्टरी को। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ शॉर्ट में। देखो अभी क्या अपन वेरिएबल का नेम थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, बट हो सकता है अगर आपको नीड हो और आप इसको छोटा वेरिएबल नेम भी असाइन कर सकते हो, बट वो आपको सब कोडिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। मैं एक बार रिट्रीव करता हूँ जहाँ पे वैल्यू हमने स्टोर की है F9, और यहाँ पे हम सिर्फ CV लिख के देखते हैं एक बार। CV अगर कोई कमांड नहीं होगी तो ये क्रिएट होना चाहिए CV। ओके, इसमें कुछ इश्यू है। ओ सॉरी, स्पेस यहाँ पे है, स्पेस हम हटा देंगे पहले। हाँ, CV बन चुका है। अब क्या होगा, सिंपल आपको क्या लिखना, CD CV। तो देखो ये कितना शॉर्ट हो गया ना। अब इसमें इस केस में जब भी आपको इसमें डॉलर डॉलर मिस कर रहे हैं हम, डॉलर यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो जब भी आपको कमांड को चेंज डायरेक्टरी को चेंज करना होगा तो उस केस में आप क्या करोगे, सीधा CD स्पेस डॉलर CV लिखोगे। तो इतने बड़े पाथ को सिर्फ हमने 3 कैरेक्टर्स में रिप्लेस करवा दिया है। तो इससे आपका टाइम बचेगा जब भी आप कोडिंग इस पे कर रहे हो क्यूशल के ऊपर। ठीक है, तो यही कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था इस सेशन में। आई थिंक आपको ये क्लियर हुए होंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।